देखो एक तो तुम्हें लिमिट्स को ना, लिमिट्स में देखो एक्स्ट्रा क्या करना होगा, जैसे जो 11 क्लास का वही है। देखो मैं एक बार रिवाइज करवाता हूँ लिमिट्स वाले पार्ट को। एक तो सीधा सिंपल से क्वेश्चन होता है कि अगर कोई बोले लिमिट x टेंड्स टू 3 x+3, बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन 11 क्लास का ऐसे फर्स्ट क्वेश्चन रहता है एनसीईआरटी में, कि आपसे कोई बोले ये लिमिट सॉल्व करो, तो सीधा हम x को 3 पुट कर देते हैं। 3 + 3 कितना आंसर आ जाएगा? 7 आ जाएगा। वाह, ऐसी पढ़ाई करो, ठीक है। जेई तो जेई में वो लोकल वाले कॉलेज होते हैं वो भी ना मिले, मतलब, ठीक है सर। तो 3 + 3 कितना आ गया? 6 आ गया। इसको बोलते हैं डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन मेथड, मतलब आपने डायरेक्ट सब्स्टिट्यूट कर दिया वैल्यू को और आपको आंसर मिल गया। फिर एक होता है कि अगर मान लो आपने जो लिमिट दे रखी है, जैसे 1 - का cos x है अपॉन में x² है। अब मैंने अगर x को 0 पुट करा, जैसे हमने पहला मेथड सीखा जिसमें डायरेक्ट सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं, तो अगर मैंने x को 0 पुट करा तो 1 cos 0 कितना होता है? 1, 1 - 1 0 और नीचे भी 0, तो ये 0/0 फॉर्मेट है। तो आपको फिर कुछ ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले अप्लाई करने पड़ सकते हैं। अगर कहीं रूट के टर्म में तो रेशनलाइजेशन करना पड़ सकता है, ठीक है। तो ये सारी क्या कहता है, एक तो हो गया डायरेक्ट सॉल्यूशन, ठीक है। ठीक है, तो ये से 1 - cos x अपॉन x² दे रखा है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ पुट करूंगा तो यहाँ पे 0/0 आएगा, तो कुछ ट्रिग्नोमेट्री अप्लाई होगी। तो पहला मेथड हो गया डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन। अगर डायरेक्ट सब्स्टिट्यूट करके रिजल्ट नहीं आ रहा, 0/0 तो अगर फैक्टराइजेशन कहीं हो रहा है फैक्टराइजेशन कर दो, जैसे मिडिल टर्म स्प्लिट करते हैं जैसे, ठीक है, क्वाड्रेटिक में। और अगर तीसरा है रैशनलाइजेशन। 3 मेथड रहते हैं एलजेब्रा में। ट्रिग्नोमेट्री में आपको देखना पड़ेगा भाई कौन सा फॉर्मूला अप्लाई हो सकता है, तो आपको उस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग उसको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा और फिर उसके बाद सॉल्व होगा। तो ट्रिग्नोमेट्री में कौन से एक्स्ट्रा फॉर्मूला आ जाते हैं, जैसे लिमिट अगर x टेंड्स टू 0 है, साइन kx अपॉन x है, तो इसका आंसर क्या होता है? k, x का कोफिशिएंट। अगर k 1 होता तो साइन x अपॉन x 1 हो जाता। सिमिलर एक और फॉर्मूला हो जाता है, जैसे tan kx अपॉन x, ये भी k आ जाएगा, ठीक है। तो ट्रिग्नोमेट्री में ये दो फॉर्मूले यूज होते हैं। और अभी मैंने जैसे पूछ लिया था कि लिमिट अगर x टेंड्स टू 0 है, e की पावर x - 1 अपॉन x, ये भी क्या होता है? 1। अगर यहाँ पे x का कोफिशिएंट 3 है तो आंसर क्या आएगा? 3 आएगा, x का कोफिशिएंट, ठीक है। एक और होता है लॉग में, लिमिट x टेंड्स टू 0 log 1 + x अपॉन x, तो यहाँ पे भी x का जो कोफिशिएंट होगा वही आंसर होगा, यानी 1 आ जाएगा। अगर यहाँ पे मान लो log 1 + kx अगर लिखा होता तो x का कोफिशिएंट k होता तो k आंसर आता, ठीक है। अब एक्स्ट्रा जो, मतलब ये बोर्ड लेवल पे ही है, ऐसा कुछ मैंने नया नहीं बताया, ये थोड़ा सा हो सकता है कम यूज हुआ हो बोर्ड एग्जाम में, लेकिन हाँ ये ने पढ़ाया था मैंने उस टाइम भी, ठीक है। अब जैसे एक ऐसा e की पावर x का एक्सपेंशन होता है, कई बार क्या होगा ना, क्वेश्चन उस तरीके का फॉर्मेट का होगा ही नहीं। मतलब जैसे मान लो अगर कोई मैंने क्वेश्चन लिखा, तो मैं जितने तरीके सीखे थे, मतलब तुमने लिमिट को फैक्टराइज करके सॉल्व करना सीखा, रैशनलाइज करके सीखा, सब कुछ करने के बाद भी वो क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहा है, ठीक है, तो आपको e की पावर x का एक्सपेंशन यूज करना पड़ सकता है। तो उसका एक्सपेंशन लिख लो, ये तुम्हारे लिए बिल्कुल नया है। क्या है वो? 1 + x² 1 + x + x² अपॉन 2 फैक्टोरियल, x³ अपॉन 3 फैक्टोरियल, ऐसे ही चलता रहेगा डॉट डॉट डॉट, ठीक है। तो एक तो ये एक्सपेंशन लिख लो e की पावर x का। वैसे और भी होते हैं, साइन x का भी होता है, cos x का भी होता है, ठीक है। तो लेकिन e की पावर x का सबसे ज़्यादा यूज होता है। 1 + x + x² अपॉन 2 फैक्टोरियल, x³ अपॉन 3 फैक्टोरियल, इसको लिखूँ। ये कब यूज करना है? जब आपको लगे कि जितने भी हथियार आपके पास हैं वो बेकार हो रहे हैं, कुछ भी काम नहीं कर रहा, ना तो डायरेक्ट सब्स्टिट्यूट हो रहा है, रेशनलाइजेशन कोई मतलब नहीं बन रहा है वहाँ पे, और सॉल्व हो नहीं रही लिमिट, तो एक मेथड है कि ट्राई कर लेना e की पावर x का एक्सपेंशन लिखने का, ठीक है। बाकी मैं कोशिश करूँगा आपको सारे एक्सप्रेस, आप एक ही याद रखना, और भी हैं sin x tan x के, ठीक है, उनका यूज कम होता है, ठीक है। तो अगर मैं भेज दूंगा, लेकिन तुम पहले इतनी मेन चीज़ याद रखो, टाइम कम है हमारे पास, ठीक है। तो एक इसका याद रखना। अच्छा, माइनस अगर आ जाए एक ही बार माइनस, तो कुछ नहीं, x को -x से रिप्लेस कर देना, x को -x से रिप्लेस कर देना, बन जाएगा तुम्हारा एक्सपेंशन। तो ये हो गया तुम्हारा e की पावर x का एक्सपेंशन। अच्छा, अब जैसे कोई अगर क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन आ रहा है, ठीक है, ax² प्लस का bx + c, और मैं आपसे बोलूं इसके रूट्स जो हैं वो अल्फा बीटा हैं,
क्योंकि लिमिट में कई बार क्वार्टिक आता है। तो अगर मुझे इस ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी को फैक्टर फॉर्म में लिखना हो तो इसका तरीका ये है, क्या लिखोगे, कुछ याद है? अगर मेरे पास जीरोस दे रखे हैं, यानी रूट्स दे रखे हैं अल्फा बीटा, तो क्या लिखेंगे? नहीं, वो तो अल्फा प्लस बीटा माइनस बी अपॉन ए अल्फा इंटू बीटा सी अपॉन ए, वो तो ठीक है, वो तो जीरोस में कंडीशन है। मतलब मैं इस क्वार्टिक को फैक्टर फॉर्म में लिखना चाहता हूँ। फैक्टर मतलब हाँ, एक्स माइनस अल्फा एक्स माइनस बीटा। अगर मैं कह रहा हूँ अल्फा बीटा जीरोस हैं तो एक्स माइनस अल्फा एक्स माइनस बीटा आएगा। और याद रखना एक्स स्क्वायर का कोई कोफिशिएंट है तो वो जरूर आएगा मल्टीप्लाई में, यानी ए आपको लिखना है। ठीक है, तो ये लिख लो कि क्वार्टिक एक्सप्रेशन को हम इस तरीके से एक्सप्रेस कर सकते हैं, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी जो होता है वो ए टाइम्स एक्स माइनस अल्फा एक्स माइनस बीटा। ठीक है, और एक्स स्क्वायर का अगर कोफिशिएंट 1 होता तो इसमें हम फिर ये ए ना लिखते, 1 हो जाता है यहाँ, और सीधा एक्स माइनस अल्फा एक्स माइनस बीटा लिखते। अगर ए है तो आपको ए लिखना है। ठीक है, तो ए टाइम्स एक्स माइनस अल्फा एक्स माइनस बीटा। क्लियर हो गया? अब जैसे ये है, अगर तुमने मतलब कल सीक्वेंस एंड सीरीज की क्लास की थी ना, तो मैंने कुछ आपको फॉर्मूले बताए थे। जैसे अगर 1 + 2 + 3 ... n हो जाए तो इसका फॉर्मूला क्या था? n + 1/2। अगर स्क्वायर आ जाए 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर n स्क्वायर, तो इसका फॉर्मूला क्या था? n + 1 2n + 1/6। और अगर क्यूब आ जाए फर्स्ट वाले का होल स्क्वायर कर देंगे, यानी कि n × n + 1 का होल स्क्वायर अपॉन 2 का होल स्क्वायर। ये फॉर्मूले हैं। और आप देखोगे तो जो हमने अभी सीक्वेंस एंड सीरीज अगर कवर किया तो उसमें ये जो फॉर्मूले सीखे थे लिमिट्स में भी यूज हो जाते हैं। ठीक है, और ऐसे 1-2 क्वेश्चन नहीं होंगे, मतलब मैंने शायद लिए और नहीं लिए मुझे नहीं पता, लेकिन इस पे आ जाते हैं क्वेश्चन। ठीक है, और पहला क्वेश्चन तो इसी पे बेस्ड है फिलहाल। ठीक है, और जो हमने कल टर्म बनाने की फॉर्मेशन की थी, तो जिसको वो कल वाला कॉन्सेप्ट याद होगा तभी ये क्वेश्चन कर पाओगे, नहीं तो मतलब जो अभी करना है हमें कर ही नहीं सकते। तो ये देखो, जेई होता है, जब भी कोई अच्छा कॉम्पिटिटिव एग्जाम होता है वो कभी हमेशा लिंक होता है, इस चैप्टर से इसमें कनेक्शन दे देंगे। अब हमने वो सीखा है सीक्वेंस एंड सीरीज में कॉन्सेप्ट, और मैंने सिखाया भी था कल की क्लास में। ठीक है, तो अगर वो आप रिलेट कर पाओगे तो आपको आसान लगेगा और कैलकुलेशन रहेगी। लेकिन अगर आपने वो किया नहीं होगा तो आप लिमिट भूल जाओगे, क्वेश्चन आपसे होने वाला नहीं है। ठीक है, ये नोट हो गया? अब जैसे ये, अब यहाँ पे पहले तो पैटर्न समझने की कोशिश करते हैं। और ये लिमिट में, अच्छा लिमिट इनफाइनाइट का भी अगर आपको याद ना हो, 11th का था वैसे तो अगर लिमिट इनफाइनाइट आ जाए, इसको भी समझा देता हूँ। जैसे x टेंड्स टू इनफाइनाइट और मुझे सॉल्व करना है x² + x + 2 अपॉन 3x² + 2x + 3। किसी को पता है लिमिट इनफाइनाइट कैसे सॉल्व करते हैं? जो हाईएस्ट पावर होगा उससे डिवाइड कर दो। तो हमने x² से न्यूमरेटर में डिवाइड करा, डिनोमिनेटर में डिवाइड करा, तो जब इसमें x² से डिवाइड हुआ तो 1, इसमें x² से डिवाइड हुआ 1/x + 2/x² अपॉन, इसमें डिवाइड करा 3, इसमें करा तो 2/x, इसमें करा 3/x²। ये तो आएगा। अब याद रखना, अगर लिमिट इनफाइनाइट है तो 1/∞ जो होता है वो 0 होता है। 1/∞ क्या होता है? 0। तो ये 1/∞ 0, 2/∞ ये भी 0, ये भी 0 और ये भी 0, तो आंसर आ जाएगा 1/3। तो याद रखो, जब भी इनफाइनाइट आता है तो हमें कोशिश ये करनी होती है कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की पावर क्या आ जाए? सेम आ जाए। और जब पावर सेम आ जाएगी, चाहे फिर पावर 3 हो चाहे 4 हो, उसी पावर से डिवाइड कर देना। क्योंकि बड़ा नंबर जो होगा, यानी x की पावर 4 या x3, वो नीचे रहेगा तो वो 0 होना है। जैसे x नीचे है 0, x² नीचे 0, नीचे 3 भी होता तो भी 0, क्योंकि 1/∞ क्या होता है? 0 होता है। क्लियर है यहाँ तक? तो अब हमें यहाँ से ये सीखना है कि ठीक है, ये समझ में आता है कि अगर लिमिट इनफाइनाइट है तो मुझे कोशिश तो ये करनी है सिंप्लीफाई ऐसा कुछ हो जाए, और न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में जो n है यहाँ पे ना, n की जो पावर है वो सेम आ जाए, चाहे वो 50 हो n की पावर, या 3 हो 2 हो, जो भी हो, लेकिन सेम हो। तो पहले तो हमें सिंप्लीफाई करना आना चाहिए। यानी ये पहले हमारा क्वेश्चन सीक्वेंस एंड सीरीज का है, मतलब सीक्वेंस एंड सीरीज से हमें पहले सिंप्लीफाई करना आना चाहिए, बाद में ये लिमिट का क्वेश्चन बनेगा। क्लियर है?
तो देखते हैं एक एक करके कहाँ क्या है। तो नीचे तो सीधा फॉर्मूला बन गया ना, 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब 3 क्यूब अभी लिखवाया मैंने, क्या था n प्लस 1/2 का होल स्क्वायर। नीचे तो फॉर्मूला बन गया, ये स्क्वायर का फॉर्मूला बन गया। ठीक है, तो नीचे दोनों में फॉर्मूले बन रहे हैं, नीचे में कोई प्रॉब्लम नहीं। ऊपर देख लेते हैं, थोड़ा सा ऊपर की कैलकुलेशन पहले कर लेते हैं। हमारे पास ऊपर है 1 स्क्वायर माइनस 1 n माइनस 1, 2 स्क्वायर माइनस 2 n माइनस 2 डॉट 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 n माइनस 1 का होल स्क्वायर माइनस का n माइनस 1 इंटू 1। कहाँ पे मतलब n कहाँ पे, ये इधर पैटर्न देख लो ना, जैसे 1 का स्क्वायर है तो फिर ये स्क्वायर हुआ, और ये 1 है इधर ये वाला, ये मैं एक बार देख लेता हूँ, 1 मिनट रुको। देखो ये हमारा स्क्वायर हुआ था n 1 स्क्वायर माइनस 1 हुआ, फिर 2 स्क्वायर माइनस 2 हुआ, तो ये आया, ये 1 2 3 लाइन से चल रहा है ना, तो n माइनस 1 तक गया, और यहाँ पे सब में माइनस 1 है, नहीं इसमें 1 है, फिर 2 है, फिर आगे 3 होगा, तो n माइनस 1 तक गया। ठीक है, और ये मल्टीप्लाई तो उसका है ना, ये जो n माइनस 1 है ना, ये कम होता जा रहा है, देखो कम होते होते 1 तक चला गया है, समझ रहे हो। देखो पैटर्न समझ लेते, देखो क्या हो रहा है। पहले इस वाले ब्रैकेट को देखो सब जगह, पहले 1 का स्क्वायर था, फिर 2 का स्क्वायर हुआ, फिर 3 का होगा, और कहाँ तक गया n माइनस 1 के होल स्क्वायर तक। फिर क्या हो रहा है, इसमें -1 हुआ, फिर इधर -2 हुआ, तो ऐसे कर करके ये n माइनस 1 तक चला गया। ठीक है, मतलब 1 2 3 इस तरीके से जा रहा है। अब चलो, और मल्टीप्लाई में और क्या हो रहा है, n माइनस 1 n माइनस 2 n में कम हो रहा है, वो कम होते होते कितना हो गया 1 हो गया। पहले फॉर्मेट समझने की कोशिश करो, क्लियर सबको, कोई डाउट हो तो बताओ। अब हमें क्या करना है, देखो इसका सम फाइंड आउट करना है, और हमने सीक्वेंस एंड सीरीज में सीखा है कि अगर मुझे कुछ ऐसे रैंडमली टर्म्स अगर आ जाते हैं और सम फाइंड आउट अगर करना है, तो पहले अगर मैं जनरल टर्म निकाल लूँ, मतलब ए आर निकाल लूँ या ए एन निकाल लूँ, और उसमें लगा दूँ समेशन वाला लॉजिक, और वहाँ पे लिख दूँ एन की वैल्यू कहाँ से 1 से लेके एन तक, तो होता ये है कि फिर वो A1 A2 सब निकल आता है। तो आप ये सोचो कि हम इसको एक जनरल टर्म में कैसे लिख सकते हैं, इस पूरे एक्सप्रेशन को एक n के टर्म्स में कैसे लिख सकते हैं, जिससे कि ये r के टर्म्स में लिखना चाहो r के टर्म्स में लिख लो, बाद में तो वो n सब्स्टिट्यूट हो ही जाएगा। हम इसको n के टर्म्स में किस फॉर्मेट में लिखें, वो एक जनरल आ जाए, फिर हम आराम से सम कर सकते हैं। तो देखो लिखने की कोशिश करते हैं। देखो पहले इधर 1 हो रहा है, फिर ये 2 हो रहा है, फिर ये 3 हो रहा होगा, और n माइनस 1 तक गया, तो क्या हमारा जनरल टर्म जो होगा वो क्या n माइनस 1 आएगा, क्योंकि जब आप मतलब ये तुम्हारा आ जाएगा n माइनस 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, क्योंकि 1 स्क्वायर हुआ, और मैं अगर n माइनस 1 हटा दूं तो मैं n के टर्म में लिखूं तो n स्क्वायर लिख देता हूं, अब ज़्यादा समझ में आएगा। n माइनस में थोड़ी कन्फ्यूज ज़्यादा होती है। देखो अब सही है ना, n को 1 रखा 1 स्क्वायर आएगा, n को 2 रखा 2 स्क्वायर आएगा, आगे 3 स्क्वायर आएगा, और कहाँ तक जाएगा n माइनस 1 के होल स्क्वायर। वो तो हमारे ऊपर हम समेशन लगा देंगे ना, n के लिए 1 से लेके n माइनस 1 तक। क्लियर है, वो हम बाद में करेंगे, लेकिन चलो ये पहले टर्म का क्लियर हो गया, ये और आगे भी। चलो अच्छा, इसमें माइनस क्या हो रहा है 1, फिर आया 2, फिर आया आपका n माइनस 1। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे n लिख दूँ तो सही है ना, तो एक ब्रैकेट क्लोज कर दो इसको। ठीक है, तो ये हो गया, देखो n स्क्वायर और ये माइनस का n, 1 2 3 ऐसे चलेगा। अब आ जाओ मल्टीप्लाई में, मल्टीप्लाई में क्या हो रहा है n माइनस 1 n माइनस 2, और ऐसे करते करते कितना आ रहा है 1। अब आप बताओ इधर कितना लिखना चाहिए मुझे, n माइनस 1 लिखूं या कुछ और लिखना होगा, सोचो लगाओ दिमाग। r माइनस n, r माइनस का n, देख लो, मतलब इधर भी r लिख देता हूं, इधर मैं एक काम कर देता हूं, आर स्क्वायर माइनस का r कर दूं। अब थोड़ा समझो, r की वैल्यू अगर आपने 1 ली फॉर एग्जाम्पल, पहले चेक कर लेंगे, और कहीं क्रॉस चेक होगा तो पता चल जाएगा गलती कहाँ है। अगर मैंने r को 1 लिया तो देखो 1 का स्क्वायर आ जाएगा, 2 का स्क्वायर आ जाएगा, फिर ऐसी
n-1 तक ले लूँगा, ठीक है, ये हो गया क्लियर। चलो r को 1 लिया तो 1 आ गया, देखो ये, फिर आ गया 2, ये भी सही है। अब इधर आ जाओ, r को लिया 1, तो यहाँ कुछ गड़बड़ है, क्या करना चाहिए था इधर, n-r लिखना चाहिए हमें, n-r। अब सही देखो, n तो फिक्स हो गया, देखो सब में n चल रहा है, फिर क्या हुआ, r की वैल्यू 1, फिर 2, और ऐसी एंड में हो जाएगी। क्लियर है यहाँ तक। अब आते हैं r की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक सेट करें, तो आप लोग बताओ, r की वैल्यू 1 से लेकर कहाँ तक सेट करूँ, n-1 तक। चलो एक बार और वेरीफाई कर लेते हैं इस चीज़ को, सही है कि नहीं। r की वैल्यू 1 से स्टार्ट हुई तो ये सारे टर्म मिलना शुरू हो गए, लास्ट है n-1, यहाँ पे n-1 का होल स्क्वायर, और यहाँ पे n-1 देखो ये लिखा हुआ है, सही है ना। अच्छा यहाँ पे आ जाओ, r की वैल्यू जरा n-1 अगर मैं रखूं तो n माइनस का n प्लस का 1, तो देखो क्या 1 आ रहा है, और देखो लास्ट टर्म क्या 1 ही है। क्या हमारा परफेक्ट समेशन बन गया कि नहीं बन गया। अब बस इसको हमें सिंप्लीफाई करना होगा, ठीक है, और फिर n के टर्म्स में ये रिजल्ट कुछ आ जाएगा, वो हमारा न्यूमरेटर वाला पार्ट हो जाएगा। क्लियर है। चलो करो मल्टीप्लाई करो, और जो मैंने आर स्क्वायर का और आर क्यूब, अगर आर क्यूब कहीं आ रहा है तो आर क्यूब का फॉर्मूला लगाएंगे, ठीक है। नीचे का तो सेट है, बस कैलकुलेशन थोड़ी ज़्यादा रहेगी, करते हैं मल्टीप्लाई। देखो ये तुम्हारा समेशन तो रहेगा भी, आर की वैल्यू 1 से n-1 तक मल्टीप्लाई करो, एन आर स्क्वायर माइनस का आर क्यूब माइनस का एन आर माइनस माइनस प्लस का आर स्क्वायर, ये आ गया। कुछ कॉमन तो कहीं है नहीं, सब अलग अलग है ना, ये सेम है ना ये। चलो इसको एक साथ कर लेते हैं। तो यहाँ पे तुम्हारा आर स्क्वायर कौन मिल जाएगा, समेशन ऑफ आर की वैल्यू 1 से n-1, इसमें और इसमें आर स्क्वायर मिला कॉमन, तो n+1 इंटू आर स्क्वायर, मतलब इसमें और इसमें आर स्क्वायर मिला कॉमन, तो यहाँ पे n और यहाँ पे 1, n+1, और ये माइनस का आर क्यूब माइनस का एन आर, ठीक है। अब लगा दो समेशन अलग अलग, ठीक है, और आर क्यूब का जो फॉर्मूला वो लगा देना है, आर स्क्वायर का लगा देना है, और आर का लगाना है, ठीक है। तो अगर मैं अलग अलग समेशन कर दूं तो क्या हो जाएगा, समेशन ऑफ आर की वैल्यू 1 से n-1, एक हमारा हो गया n+1 इंटू आर स्क्वायर, माइनस समेशन ऑफ आर की वैल्यू 1 से लेके n आर क्यूब, माइनस समेशन ऑफ आर की वैल्यू 1 से, और ये n-1 है इधर भी, n-1 ये एन आर, ये चीज समझ में आ रहा है। अब हमारा ये समेशन r के टर्म्स में है, तो n+1 एक कांस्टेंट टर्म है, तो इसको बाहर कर सकते हैं, तो n+1 बाहर आ गया, समेशन ऑफ r की वैल्यू 1 से n-1 आर स्क्वायर, ये तो सीधा फॉर्मूला लगेगा, r की वैल्यू 1 से n-1 आर क्यूब, यहाँ पे n बाहर आ जाएगा, समेशन ऑफ r की वैल्यू 1 से n-1 आर। क्लियर। अब बस फॉर्मूला लगाना है, तो आर स्क्वायर का क्या फॉर्मूला है, n+1 2n+1 अपॉन 6, लेकिन एक प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम तो नहीं है, मतलब n-1 है ना लास्ट में, तो वहाँ पे जो फॉर्मूला है वहाँ पे n को किससे रिप्लेस करना पड़ेगा, n-1 से। करो रिप्लेस, जरा बताओ कितना आएगा। जो हमारा आर स्क्वायर का फॉर्मूला है n+1 2n+1 अपॉन 6, उसमें n नहीं रखोगे, n-1, क्योंकि लास्ट टाइम हमारा क्या है n, बताओ कितना आएगा। करो तुम ये लोग, उस वाले फॉर्मूले में n को रिप्लेस करना है n-1 से। कितना आएगा बताओ। तो पहले होता है n, तो n-1 आ जाएगा, फिर होता है n+1 तो n आ जाएगा, फिर 2n+1 होता है तो 2n-1 हो जाएगा अपॉन 6, ठीक है।
चलो आर क्यूब में अप्लाई करते हैं, माइनस आर क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, एन प्लस वन का होल स्क्वायर, तो एन की जगह n-1 हो गया, फिर n प्लस वन में n हो जाएगा अपॉन 2 का होल स्क्वायर, यही तो आएगा। ये देखो कहीं कोई डाउट हो पूछ लो। अब ये देखो n तो बाहर है और r का फॉर्मूला होता है n प्लस वन अपॉन 2, तो आएगा n-1 n अपॉन 2, ठीक है। तो फाइनली न्यूमरेटर पार्ट ये आया है, और थोड़ा सिंप्लीफाई कर सकते हैं, कुछ कॉमन मिल रहा है ना, n-1 अपॉन 2 इसमें भी और इसमें भी है, ले लेते हैं कॉमन, n-1 अपॉन 2 में ले रहा हूं कॉमन, तो क्या बचेगा देखो, ये तो हो गया कॉमन, तो बचा n प्लस वन, यहां से 2n-1 और यहां 3, ठीक है, 3 बचेगा, यहाँ एक पार्ट कॉमन मिला तो एक पार्ट बचेगा, यानी कि n-1 n अपॉन 2 बचेगा, यहाँ पे ये पूरा चला गया तो n/2 बचेगा। एक बार देख लो सब लोग, क्या ही आ रहा है, अच्छा सिर्फ n बचेगा, 2 तो कॉमन ही चला गया है, क्लियर है बात। चलो फाइनली अब हमारा ये आ गया रिजल्ट, ठीक है। अब आते हैं नीचे वाले पे सॉल्व करते हैं, और उसमें भी कुछ कैंसिल अगर हो जाएगा न्यूमरेटर तो कर लेंगे, ठीक है। चलो पहले नीचे वाले पार्ट को, और नीचे वाले पार्ट है तो फॉर्म लगा देते हैं डायरेक्ट, तो पहले आप इतना नोट कर लो फिर मैं सीधा लिख लिया। अब देखो, अब लिमिट मेरे पास है इनफाइनाइट, अब लिमिट मेरे पास है n टेंड्स टू इनफाइनाइट, ऊपर वाला पार्ट हमने सॉल्व कर लिया, वो ये आया है n-1 अपॉन 2 ब्रैकेट n प्लस 1 2n-1 अपॉन 3 माइनस n-1 n अपॉन 2 माइनस का n, ठीक है। ये तो आ गया न्यूमरेटर का, और डिनोमिनेटर में हमारे पास फॉर्मूला लगने, देख लेता हूँ, क्यूब का लगना और स्क्वायर का। अब मैं ऊपर कर दे रहा हूँ इसको थोड़ा, क्यूब का फॉर्मूला हमारा था n प्लस 1 अपॉन 2 का होल स्क्वायर माइनस, फिर स्क्वायर था ना, स्क्वायर का है n प्लस 1 2n प्लस 1 अपॉन 6। क्लियर है यहां तक। अब इसमें कॉमन इन दोनों में क्या मिल रहा है, इसमें भी n प्लस 1 अपॉन 2 कौन मिल जाएगा, तो यहां पे आएगा लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट n-1 अपॉन 2 ब्रैकेट में जो है वो लिख देते हैं n प्लस 1 2n-1 अपॉन 3 माइनस n-1 n अपॉन 2 माइनस का n अपॉन, यहाँ पे कॉमन ले लिया मैंने n प्लस 1 अपॉन 2, तो देखो यहाँ पे एक बचेगा n प्लस 1 अपॉन 2, और यहाँ पे n प्लस 1 अपॉन 2 गया तो बचा 2n प्लस 1 अपॉन 3, यही तो आएगा। अब देखो n से n कट गया, 2 से 2 कट गया, यहाँ तक ठीक है। अब यहाँ पे 2 और 3 का एलसीएम 6 ले लेते हैं, यहाँ पे भी 6 ले लेते हैं, थोड़ा नीचे वाला पार्ट पहले खत्म हो जाए, फिर थोड़ी माइंड में भी कैलकुलेशन कर लेंगे आराम से, ठीक है। तो ये हो गया लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट, ये n-1 बच्चा। अब देखो यहाँ पे 6 एलसीएम ले रहा हूँ, 6 यहाँ भी आएगा, मैं मान ले रहा हूँ कट जाएगा, ठीक है, तो मैं नीचे लिख नहीं रहा हूँ। तो यहाँ 6 अगर एलसीएम लिया होगा तो यहाँ पे कितना आएगा, 2 टाइम्स n प्लस 1 2n-1, 2 3 6 होता है, यहाँ पे 3 टाइम्स n-1 n आएगा, और यहाँ पे 6n आ जाएगा, और नीचे वाला 6 इससे कटेगा तो लिख नहीं रहा हूँ उसको, डिवाइड में, यहाँ पे n प्लस 1, और यहाँ पे तुम्हारा 6 अगर एलसीएम लिए 3 इधर आया, 3n ब्रैकेट में n प्लस 1 माइनस का 2 इधर आ गया, 2 टाइम्स 2n प्लस 1, चेक कर लो इस टाइम। अब देखते हैं, माइंड में थोड़ी कैलकुलेशन कर लेते हैं
कि n की हाईएस्ट पावर कितनी आएगी सब कुछ मल्टीप्लाई करने देना। यहाँ से n स्क्वायर आ रहा है और यहाँ n जब मल्टीप्लाई हो तो n क्यूब आएगा, और देखो यहाँ पे भी n स्क्वायर है और ये n है, तो क्या n क्यूब आ जाएगा। एक काम करो, एक तरीका क्या हो सकता है कि आप सबको मल्टीप्लाई करो पहले प्रॉपर, और फिर जाके इधर भी मल्टीप्लाई करो, फिर n क्यूब से डिवाइड करोगे। यही लॉजिक बताया था इनफाइनाइट का। एक तरीका है, मुझे पता है कि जब n क्यूब से डिवाइड होना है तो मैं न्यूमरेटर को और डिनोमिनेटर को n क्यूब से डिवाइड करूंगा, और मैं क्या करूंगा, मुझे पता है यहाँ पे 3 टर्म है ना, 3, तो मैं क्या करूंगा, सबको n क्यूब से डिवाइड कर दूंगा, मतलब n क्यूब को 3 पार्ट में डिवाइड कर दूंगा, n n n। तो जो 3 मेरे फैक्टर होंगे ना, सबको एक एक n दे दूंगा माइंड में। बात समझ पा रहे हो। जैसे मान लो इसको मल्टीप्लाई करके मैं लिख लिया, चलो मैं इसको मल्टीप्लाई करके लिख ही देता हूँ, आपको थोड़ा क्लियरिटी आएगी पेपर में कैसे करोगे। देखना, इसको पहले मल्टीप्लाई करके लिख दे रहा हूँ, तो ये हो जाएगा तुम्हारा लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट, ये अंदर गया तो ट्वाइस ऑफ n माइनस 1 n प्लस 1, तो ट्वाइस n माइनस 1 n प्लस 1 2n माइनस 1 माइनस, इसमें जब ये मल्टीप्लाई होगा तो 3n माइनस 1 n माइनस 1 एक और आ गया n माइनस का 6n n माइनस 1 अपॉन, इसमें n प्लस 1 का मल्टीप्लाई करो 3n n प्लस 1 n प्लस 1, ठीक है। इसमें करेंगे तो 2n प्लस 1 n प्लस 1, ठीक है। अब देखो जो मैं बता रहा हूँ क्या, मुझे पता है n क्यूब से डिवाइड करना है, तो मैं क्या करूँगा, n क्यूब कर रहा हूँ लेकिन मैं इसमें n से डिवाइड कर दूंगा, इसमें n से डिवाइड, इसमें n से, हो गया n क्यूब। फायदा क्या हुआ, मल्टीप्लाई नहीं करना पड़ेगा। दूसरा, थोड़ी माइंड में ही कैलकुलेशन अब करना सीखो। कैसे, n का जब सेपरेट डिवाइड हो रहा होगा तो यहाँ पे आएगा 1 माइनस का 1 अपॉन n, और 1 अपॉन n क्या हो जाएगा 0, 1 अपॉन इनफाइनाइट क्या होता है 0। तो इसका मतलब यहाँ पे तुम्हें ये समझ में आना चाहिए जो n का कोफिशिएंट है वो आएगा बस, देना। यहाँ से n का कोफिशिएंट 1 है तो यहाँ पे वैल्यू 1 आएगी, कितनी आएगी, यहाँ पे भी 1 आएगी, यहाँ पे लेकिन 2 है तो कितना आएगा, बस काम खत्म। ऐसे ही जब इसमें भी डिवाइड करोगे n से, यहाँ पे भी n से, यहाँ पे भी n से, तो क्या होगा, यहाँ पे आएगा 1, यहाँ पे आएगा 1, और ये तो कट गया, ये भी 1, क्लियर है। जब यहाँ पे डिवाइड करोगे n n n, तो एक n तो ये कटा, यहाँ पे n जब डिवाइड हो रहा होगा इसमें और इसमें, तो n की कोफिशिएंट कितना है 1, और जो 1 अपॉन n बच गया तो 1 अपॉन इनफाइनाइट क्या हो जाएगा 0, तो ये पूरा टर्म ही कितना हो जाएगा, ये तो 0 हो जाएगा पूरा। समझ में आ गया। अब देखो यहाँ पे भी डिवाइड करो n से, यहाँ पे भी डिवाइड करो n से, एक और एक्स्ट्रा रहेगा इसमें, तो ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा। तो अब क्या आंसर आएगा, देखो डायरेक्ट आंसर लिखते हैं, 2 तो ये है, हाँ देखो 2 यहाँ है, ये 1 1 और ये 2, तो 1 1 2, ये पार्ट तो इसमें आया 1 1 1, 3 है तो ये माइनस का 3 है, अपॉन यहाँ 3 है, ये 1 1 1 हो गया, ये तुम्हारा 0 हो गया क्योंकि यहाँ पे 1 अपॉन था। समझ में आया। तो फाइनली इतना बचा तुम्हारा, तो 2 इंटू 4, 4 माइनस 3 1, तो 1/3 इसका आंसर आना चाहिए, ठीक है। समझ में आया। तो कैलकुलेशन बहुत खतरनाक थी इसमें, लेकिन अगर आपका लॉजिक क्लियर आप कर पाओगे, और सीक्वेंस एंड सीरीज में जो सिखाया था उसका देखो यूज आ गया इसमें। क्लियर हुआ सबको, ये था कहाँ पे ये हाँ फिर अगर हम डायरेक्टली उसमें से देख के लिखते हैं, तो ऊपर n² माइनस n माइनस 2 बन रहा है, हाँ और नीचे 3n² माइनस n माइनस 2 बन रहा है। तो अगर हम उसको ऐसे लिखते हैं कि n मल्टीप्लाई होगा तो n³ का एक ही टर्म बनेगा, हाँ तो डायरेक्टली लिख सकते हैं अपन में। हाँ, वो देखो वही मैं कह रहा हूँ, जिसने इनफाइनाइट के क्वेश्चन पहले से कर रखे हैं उसको तो मैंने पता है कि बचता क्या है भाई। अगर मैंने अभी ये जो एग्जाम्पल से आपको समझाया था तो मुझे तो पता ही था कि इसका आंसर सिर्फ 1/3 आना है, जो इधर x² कोफिशिएंट जो इधर है, कि बाकी सब 0 होने वाला है। तो वो ऑब्जर्वेशन जब क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते हो वो बढ़ जाती है, फिर वो आपके ऊपर आप कितना जल्दी कर लो। लेकिन अभी क्या है कि किसी को बिल्कुल 0 लेवल पे आता है तो उसको तो पूरे ही कर ले, मतलब मैंने कहा ना सॉल्व क्वेश्चन करके आने हैं, गलती ना हो, ठीक है। क्लियर हो गया फिलहाल क्वेश्चन। अब देखो इसे है e माइनस 1 प्लस 2x की पावर 1/2x अपॉन x, ठीक है। अब एक तो e आ गया, फिर प्रॉब्लम आ गया, मैं लिमिट पुट करता हूँ
तो ये कितना आएगा देखो, ई तो ठीक है, 1 + 0 1 हुआ, 1 की पावर 1/0 यानी 1 की पावर इन्फाइनाइट हो जाएगा, ठीक है, इस वजह से प्रॉब्लम आएगी इसमें। तो अब यहाँ पे जो हमने फॉर्मूला ई की पावर का सीखा वो ये सीखा है, लिमिट x टेंड्स टू 0, लिमिट तो सही है, चलो e की पावर x - 1/x अगर आ जाए तो आंसर क्या होता है, और या फिर x का कोई कोफिशिएंट होगा तो वो आंसर आ जाएगा। तो अगर ऐसा कुछ फॉर्मेट ये बन जाए तो e की पावर में कुछ आ जाए, अब यहाँ पे e की पावर में कुछ भी नहीं है, ठीक है, और नीचे ठीक है, नीचे टर्म x देखो हमें चाहिए, x इधर भी है, ठीक है, e की पावर में मुझे वेरिएबल चाहिए। तो अगर आपको थोड़ा याद हो डिफरेंशियल इक्वेशन चैप्टर, अगर आप बताओ मैं कहूँ e की पावर log sin x लिखा है, बताओ इसका आंसर क्या होता था, याद आ गया, sin x होता है। यानी मुझे अगर किसी को e की पावर में लिखना है तो कुछ नहीं करना है, e की पावर में log लिख देना है और जो भी फंक्शन है वो लिख देना है, ठीक है। तो अगर मैं इस वाले पार्ट को मतलब जैसे लिमिट x टेंड्स टू 0 है ना, e माइनस इसको मैं क्या लिख दूं, log नहीं, e की पावर log और जो भी लिखा है कितना लिखा है, 1 + 2x की पावर 1/2x अपॉन मैक्स, कोई दिक्कत तो नहीं है, ठीक है। अब लॉग की एक बेसिक प्रॉपर्टी है कि पावर कहाँ आ जाती है, आगे आ जाती है, तो ये लिख लेते हैं, फिर समझते हैं क्या होना चाहिए। तो ये आया तुम्हारा e माइनस ए की पावर log 1 + 2x, ये आगे आएगा 1/2x, यानी मल्टी डिवाइड में आ गया, मतलब 1 मतलब 2x, ठीक है ना, मतलब 1/2x इधर लिखो या नीचे लिखो एक ही बात है ना, अपॉन में x, कुछ ऐसी तो आएगा। क्लियर है यहां तक। लेकिन यहां पे देखो इन दोनों को अगर मैं देखूं और जो मेरे पास फॉर्मूला यहां पे क्या होता है 1, तो 1 बनाने के लिए मुझे e कॉमन ले लेना चाहिए, क्योंकि दोनों में तो e नहीं होना चाहिए, तो छोटा टर्म यही है, e कॉमन लूंगा तो ये 1 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, तो मैं e ले रहा हूं कॉमन इस फॉर्मेट में बनाने के लिए, हाँ वो माइनस लेना पड़ेगा, तो माइनस ही कॉमन ले रहा हूं, ठीक है, माइनस क्यों ले रहा हूं, जिससे ये प्लस आ जाए। तो लिमिट x टेंड्स टू 0, तो मैंने कॉमन लिया है माइनस, चलो माइनस बाद में लूंगा, ठीक है, पहले e ले लेता हूं कॉमन, तो e आया कॉमन, तो ये आया 1 माइनस, अच्छा यहाँ पे e कॉमन कैसे लोगे, भाई डिवाइड होगा e से, भाई किसी में कॉमन नहीं दिख रहा है, जैसे मैं कहूँ 3 है कॉमन नहीं मिल रहा है, तो 3 से अंदर डिवाइड कर दो, मतलब 2 से 2 लिया है कॉमन, तो ठीक है। तो ये समझ लो कि इस वाले पार्ट में मैंने यानी e की पावर log 1 + 2x अपॉन 2x में डिवाइड कर लिया e से, क्लियर है। यहाँ पे पावर 1 है तो बेस से में डिवाइड है तो पावर क्या हो जाएगी, माइनस, तो फाइनली मुझे ये लिखना चाहिए ना यहाँ पे e की पावर log 1 + 2x अपॉन में 2x माइनस का 1, बताओ ये स्टेप क्लियर है, और अपॉन में x, बताओ ये क्लियर है। अच्छा ये 1 से 1 नहीं कटेगा, ये 1 नीचे है और ये e की पावर में है, ठीक है, ये थोड़ा ध्यान रखना, चलिए 1 से 1 उठा दिया, ठीक है। इधर तक क्लियर है सबको। अब देखो यहां पे एक तो माइनस कॉमन ले लेते हैं और एक एक्यूरेट फॉर्मूला e की पावर x बना लेते हैं ना, माइनस कॉमन ले लिया तो कितना फाइनली आ गया हमारा, लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस e कॉमन लिया तो ये पॉजिटिव हो गया, ये आ गया e की पावर log 1 प्लस का 2x अपॉन में 2x माइनस 1 इससे ऊपर ही है, ठीक है, और ये माइनस का 1 अलग लिख लेता हूँ अपॉन में x। अब ठीक है, अब एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट दिख तो रहा है मुझे कि e की पावर x नहीं है लेकिन कुछ और है, लेकिन ठीक है, -1 अपॉन दिस। अब यहाँ पे 2x एलसीएम ले लो, तो अगर मैं 2x एलसीएम लूंगा तो 1 के साथ इधर क्या आ जाएगा, ये 2x हो जाएगा, ले ही लेता हूँ एलसीएम, तो ये 2x एलसीएम लिया तो माइनस का 2x आ गया, ये स्टेप क्लियर। मैंने क्या करा, इसमें 2x एलसीएम लिया तो ये 2x इधर पहुंच गया, ठीक है ना। अब समझते हैं
अगर मैं अभी लिमिट को 0 पुट करूं तो देना 1 प्लस 0, तो log 1 आएगा, log 1 की वैल्यू कितनी होती है, और ये 0 और ये 0, क्या ये 0 फॉर्मेट बना रहा है, ये वाला पार्ट, ठीक है, बस ये पार्ट। और अगर आप फॉर्मूले को देखो, मैं थोड़ा रिकॉल करवाता हूँ आपको, जैसे आपसे कोई कहे लिमिट x टेंड्स टू 0 है, साइन kx अपॉन x है, तो आप इसका आंसर बोलते हो कि इसका आंसर k है, x का कोफिशिएंट, यही बोलते हो आप। लेकिन हर बार आपने देखा होगा हमेशा बिल्कुल सेम फॉर्मेट नहीं मिलता है, कई बार थोड़ा खतरनाक मिल जाता है कि जैसे मान लो साइन के साथ कोई लिख दे, कोई बहुत बड़ा टर्म लिख दे और इधर x लिखा और x लिखा हो, तो तुम दिमाग ये लगाते हो कि ये पार्ट अगर 0 हो रहा है तो उसी पार्ट से मैं डिवाइड कर लूँ नीचे, तो वो 1 होता है, ये रूल होता है। तो अगर मुझे पता है कि ये पार्ट 0 हो रहा है तो मैं इसी पार्ट से इधर डिवाइड कर लूँ तो भी यही माना जाएगा e की पावर x माइनस 1 अपॉन x, और वो कितना माना जाएगा 1। क्लियर है? तो ये पूरे पार्ट, इसको हम x मानेंगे ना फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, तो इस पूरे पार्ट को मुझे नीचे लेना पड़ेगा, यानी इतना, ये log 1 प्लस 2x माइनस का 2x अपॉन 2x, ये बात समझ में आया। अब ये पूरा पार्ट अब फॉर्मूला बन जाएगा, देखो e की पावर x माइनस 1 अपॉन ये पूरा x, लेकिन मैंने इसको 1 बनाने के चक्कर में डिवाइड कर लिया है, तो मुझे एडजस्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई, तो मैं मल्टीप्लाई भी करूंगा इसमें। सबको समझ में आ रहा है, बता दूं, तो मल्टीप्लाई में लगा लिया log 1 प्लस 2x log 1 प्लस 2x माइनस 2x अपॉन 2x। याद है? ठीक है, बताओ कहीं डाउट आ रहा है, बता दूं। तो ऐसा होता है अगर हमारा मेन फॉर्मूला नहीं बन रहा है, ठीक है, तो अगर मेन फॉर्मूला आपका अगर नहीं बन रहा है तो उसको बनाने के लिए आपको क्या करना होगा, उसी पूरे टर्म से डिवाइड करना पड़ेगा। जैसे ये e की पावर x तो है, लेकिन x नहीं है एक्चुअली, लॉग वॉग बहुत कुछ लिखा है, लेकिन हाँ ये जरूर है कि ये 0 हो रहा है। अगर ये 0 बन रहा है तो इसका मतलब है आप उसी टर्म से डिवाइड कर लो। जैसे अगर मैं इसके अंदर की प्रोसेस बताऊं, आप बोलते हो कि सर साइन 2x अपॉन x 2 होता है, चलो इसके अंदर वाली पार्ट को देखते हैं, ये 2 आया कैसे, तो आपको समझ में अब आएगा। आपने बोला आपके पास तो ये फॉर्मूला था मेन, साइन s अपॉन x 1 होता है, ये होता है फॉर्मूला मेन, उससे इसको कैसे रेट करा जाए। तो आप ये देखोगे कि इधर मैं इस वाले पार्ट में अगर x को 0 पुट कर रहा हूं तो 0 आएगा ये, और नीचे भी 0 है, तो इधर भी ये होता है, देखो x को अगर 0 रखो तो ये 0 हो रहा है और ये भी 0 हो रहा है। तो लॉजिक ये कहता है कि आप क्या करो, ये जो एंगल है ना, ये जो x है सेम होना चाहिए नीचे भी, मतलब x है तो यहाँ नीचे x है, तो हमें इसमें नीचे 2x चाहिए, तो हमने x तो पहले से था 2 ले लिया, तो एडजस्ट करने के लिए यहाँ मल्टीप्लाई भी करोगे तो ये 1 बन जाता है, इसलिए आंसर 2 × 1 से कितना आ जाता है 2। अब आया समझ में? सेम यहाँ पे करा मैंने, क्या करा, e की पावर x तो बन रहा है, लेकिन यहाँ पे कुछ x के कुछ बहुत सारा लिखा हुआ है और वो 0 है, वो हमने चेक कर लिया है, तो हम इसी पार्ट से अगर डिवाइड कर लें तब जाके ये पूरा पार्ट कितना हो जाएगा 1 फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, लेकिन मैंने डिवाइड कर लिया तो एडजस्ट करने के लिए मल्टीप्लाई करना होगा। समझ में आया? अब ये तो हो गया सॉल्व, मतलब ये 1 हो जाएगा, रिमेनिंग लिख लेते हैं क्या क्या बचा हमारे पास। अब हमारे पास एक तो लिमिट x टेंड्स टू 0 है, यहाँ पे माइनस e है, एक डिवाइड में भी x है ना, और ये log 1 प्लस 2x माइनस का 2x अपॉन 2x है। चेक करो कैलकुलेशन, यही सब आ रहा है। अब देखो यहां पे तुम्हारा आ गया log 1 प्लस एक्स, ठीक है, अपॉन x तो है, लेकिन यहां पे थोड़ी सी प्रॉब्लम है, तो क्या करना चाहिए बताओ इसमें। जैसे ये log 1 प्लस एक्स अपॉन x तो नहीं है, 2x है, ऊपर से माइनस का 2x भी है, तो इसमें प्रॉब्लम ये आ जाएगी, इस वाले पार्ट की अगर मैं बात करूं, ठीक है, तो इसमें प्रॉब्लम ये है कि आपका अगर ये ना होता, मैं इस 2x को हटा दूं थोड़ी देर के लिए समझाने के लिए बस, तो क्या फॉर्मूला बन रहा है कौन सा,
log 1 प्लस एक्स अपॉन एक्स, क्या था फॉर्मूला 1, या फिर x का कोई कोफिशिएंट है तो वो आ जाएगा। लेकिन यहाँ पे अब हमारे पास एक्स्ट्रा क्या आ रहा है, माइनस का 2x आ रहा है, ठीक है। तो करो जरा सेपरेट डिवाइड, निकालो आंसर, इसके बाद करो, दिमाग लगाओ। इसके बाद कैसे होगा, लगाओ दिमाग। एक एल हॉस्पिटल रूल पता है तुम लोगों को? अगर इनकेस नहीं होगा तो फिर वही लगाना पड़ेगा एक बार, मतलब पहले तो भी करो, नहीं जिसको नहीं आता वो मैं बता दूंगा। किससे? सेपरेट डिवाइड करके। तो जिसको एल हॉस्पिटल, पहले देखो अगर सेपरेट डिवाइड कर रहे हो एक मिनट देख लेते इतना तो, पता नहीं, देखो देखो समझो, इधर तक समझ में आ गया सबको, सबका ये कैलकुलेशन आ रहा था ना पूरा। अब देखो अगर हम इसमें डिवाइड करते भी हैं सेपरेट, समझ ना, लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस ई अपॉन एक्स लॉग 1 प्लस 2x अपॉन 2x माइनस का 1, ये आएगा, ठीक है। अब प्रॉब्लम पता कहाँ है, अगर ये ना हो ना तो भी ठीक है भाई, ये रखेंगे यहाँ पे तो log 1 प्लस एक्स अपॉन एक्स की फॉर्मूला बन जाएगा। लेकिन यहाँ पे जो माइनस ये अपॉन एक्स है ये प्रॉब्लम कर जाएगा, क्योंकि x के लिए 0 रखोगे तो 0 नीचे इनफाइनाइट आंसर देना शुरू हो जाएगा इसका। तो हमें क्या करना है, अगर ऐसा कभी कोई कंडीशन आ जाए कि आपके मेन फॉर्मूले से काम ना चल रहा हो, ठीक है, और 0.0 का फॉर्मेट भी हो, तो आप एक रूल लगा सकते हो, एल हॉस्पिटल रूल, ठीक है। उसमें करना क्या है, सिंपल, जैसे मैं तुमसे बोलूँ, सबसे बढ़िया ये देख लो, साइन एक्स अपॉन एक्स है, हमें पता है इसका आंसर 1 है, मान लो तुम्हें ना पता हो, थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं फॉर्मूला नहीं पता, इसकी वैल्यू 1 होती है, लेकिन इतना पता दिख रहा है साफ साफ कि अगर मैं एक्स को 0 रखूँ तो 0 नीचे 0, 0.0 फॉर्मेट है। तो एक रूल है एल हॉस्पिटल रूल, इसके अकॉर्डिंग क्या होगा, न्यूमरेटर वाले पार्ट का डिफरेंशिएशन कर दो। साइन एक्स का डिफरेंस कितना हो गया और एक्स का डिफरेंशिएशन, अब आप एक्स को 0 पुट कर दो, कॉस 0 कितना होता है, आगे देखो आंसर 1। तो हमें नहीं पता, फॉर्मूला नहीं भी पता तो निकल आया। तो जिस केस में अगर x की वैल्यू पुट करने पे 0.0 फॉर्मेट है और हमें सॉल्व नहीं हो रहा लेकिन हमसे, तो हम ये कर सकते हैं डिफरेंशिएशन। अच्छा ये ध्यान रखना, गलती से u अपॉन v का फॉर्मूला मत लगाना, न्यूमरेटर का अलग डिफरेंशिएशन, डिनोमिनेटर का अलग डिफरेंशिएशन, ठीक है। तो इसको जरा अप्लाई करते हैं, तो पहले तो x को इधर मल्टीप्लाई कर लो, फिर करते हैं डिफरेंशिएट। तो e की पावर, ये तो माइनस ही है, ये आपका log 1 प्लस 2x माइनस का 2x अपॉन 2x स्क्वायर हो जाएगा। अब आप मुझे बताओ क्या ये 0.0 फॉर्मेट है, ये देख लो पहले, लेकिन log 1 0 हो जाएगा, ये भी 0 ये भी 0 है, 0.0 फॉर्मेट तो है, इसका मतलब आप न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन और डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन कर सकते हो। चलो करते हैं, तो ये आएगा तुम्हारा लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस ई लॉग x का डिफरेंस है 1 अपॉन एक्स, फिर इस अंदर वाले पार्ट का होगा तो मल्टीप्लाई में 2 आएगा, फिर 2x का ये 2 हो जाएगा अपॉन 4x आ जाएगा। सिंप्लीफाई करना जरा, और फिर x को 0 रखो, और अगर अभी भी 0.0 आए तो फिर एक बार और डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। देख लेते हैं, हो सकता है आंसर आ ही जाए। तो ये हुआ लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस का ई ब्रैकेट, यहाँ पे एलसीएम ले लो 1 प्लस 2x, तो ये तो 2 है माइनस ये तुम्हारा 1 प्लस 2x आया ना, इधर गया तो 1 प्लस 2x का ऐसे मल्टीप्लाई हुआ 2 माइनस का 4x अपॉन में 4x, तो 2 से देखो 2 कट गया, फिर 4x से 4x भी कट गया, माइनस माइनस ये नहीं, ये माइनस और ये माइनस प्लस हो गया, x को 0 रख दिया, क्या आंसर ई आ जाएगा। सिर्फ देख लो एक बार तुम लोग खुद से, मैं एक बार आंसर भी चेक कर, ठीक है ई आ रहा है, आया समझ में। तो सारी मतलब
अच्छे क्वेश्चन है, दोनों ही बढ़िया थे। ठीक है, कुछ नया सीखने को तो मिल ही गया है। तो यहाँ पे हमने एक एक्स्ट्रा चीज़ क्या सीखी है कि कभी हमारा मेन फॉर्मूला बन तो रहा है लेकिन थोड़ा चेंज है उसके, जैसे 0.0 फॉर्मेट आ रहा है लेकिन सॉल्व नहीं हो पा रहा हमसे। तो हमारे पास एक तरीका क्या है, हम एल हॉस्पिटल रूल लगा देंगे, जिसमें हम क्या करते हैं, न्यूमरेटर वाले पार्ट का डिफरेंशिएशन कर देंगे और डिनोमिनेटर वाले पार्ट का डिफरेंस कर देंगे। ठीक है, हो गया नोट ये। अब ये तुम लोग करो, क्योंकि ये रैशनलाइजेशन बेस्ड है, करके दिखाओ। ए की वैल्यू है लिमिट एक्स टेंड्स टू 0, रूट के टर्म दे रखे हैं, यहाँ भी रूट के टर्म है, और ये ए के इक्वल है ये बी के, जो ए और बी के लिए आएगी तो ए बी क्यूब निकालना है। करो ट्राई पहले। रैशनलाइजेशन में कैसे होता है, माइनस है तो प्लस से मल्टीप्लाई डिवाइड। ठीक है, यहाँ पे सेम करो।
कितना आ रहा है? ठीक है, 32 आ रहा है। किस किस का आ गया 32? 1 2 3 2 तुम्हारा इसका 32 महंग महंग पे थोड़ा भरोसा कम है मुझे, ठीक है। चलिए कर लेते जल्दी से फटाफट। देखो मैंने उधर रैशनलाइज करके करना था, चलो इसको लिमिट को सॉल्व कर लेते, वो ए हो जाएगा। लिमिट x टेंड्स टू 0 स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स पावर 4 माइनस रूट 2 है अपॉन में x की पावर 4 है। तो अपोजिट साइन से मल्टीप्लाई डिवाइड करा, ये आ जाएगा। अब देखो न्यूमरेटर में आइडेंटिटी बन जाएगी a माइनस बी ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो देखो ये रूट हट जाएगा, ए स्क्वायर करोगे ये रूट हटेगा, तो 1 प्लस रूट 1 प्लस एक्स की पावर 4 और ये कितना आ जाएगा -2 अपॉन एक्स की पावर 4 और ये रूट में सब रहेगा। ये आ जाएगा। अब ये 1 -2 कितना हो जाएगा -1। तो ये हो गया लिमिट x टेंड्स टू 0 स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स की पावर 4 माइनस 1 अपॉन एक्स पावर 4 रूट 1 प्लस एक्स की पावर 4 प्लस रूट 2। ये चीज़ क्लियर है। अब यहाँ पे अगर मैं x को 0 पुट करूंगा तो रूट 1 माइनस 1 यानी ये 0 आएगा, नीचे भी ये 0 है, तो फिर से रेशनलाइज करो इसके अपोजिट साइन से। अच्छा प्लस में इसको रेशनलाइज मत कर देना, फिर तो वापस पहुंच जाओगे, क्योंकि यहाँ पे वैल्यू डिफाइंड आ रही है। अगर आप x को 0 पुट करोगे तो ये 1 प्लस 1 मतलब पॉजिटिव वैल्यू कुछ आ जाएगी, डिफाइंड है, इसको रेशनलाइज नहीं करना, इसको करना है। तो ये आया रूट 1 प्लस एक्स की पावर 4 प्लस 1 अपॉन रूट 1 प्लस एक्स की पावर 4 प्लस 1। तो a माइनस बी ए प्लस बी इसमें लग गया, तो ये हुआ लिमिट x टेंड्स टू 0। तो 1 प्लस एक्स की पावर 4 आएगा, माइनस का 1 आएगा अपॉन एक्स की पावर 4 और ये रूट में जो लिखा है 1 प्लस रूट 1 प्लस एक्स की पावर 4 प्लस का रूट 2। और ये तो इसमें तो आइडेंटिटी लग गई, एक और टर्म आ गया मल्टीप्लाई में, ये वाला, ठीक है। रूट में 1 प्लस एक्स की पावर 4 प्लस 1। अब देखो कितना आंसर आएगा यहाँ से, 1 से 1 कट गया, एक्स की पावर 4 एक्स की पावर 4 कट गया, कितना आएगा सॉल्व करके। तो x को 0 रखोगे तो ये 0, 1 का रूट 1, 1 प्लस 1 2, तो रूट 2 प्लस रूट 2, 2 रूट 2 आया। ये कितना आएगा, 0 रखा, 1 प्लस 1 2, क्या ये 1/4 रूट 2 आ रहा है, चेक करो, ये आ रहा है ना। अब आ जाओ इस पे सॉल्व, b को सॉल्व करते हैं। ये a हो गया, ये a इक्वल टू था, तो फाइनली ये a की वैल्यू हो गई हमारी, ठीक है। अब आ जाओ b पे। अब देखो b में भी क्या है, अगर मैं x को 0 पुट करूंगा ये 0 cos 0 1, नीचे भी 0 हो रहा है, तो इसको भी रेशनलाइज कर लो। तो साइन स्क्वायर x अपॉन रूट 2 माइनस रूट 1 प्लस कॉस एक्स है और लिमिट 0 है, तो आपने मल्टीप्लाई डिवाइड करा, रूट 2 प्लस रूट 1 प्लस कॉस एक्स रूट 2 प्लस रूट 1 प्लस कॉस एक्स, ये आ गया। तो ये हो जाए लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन स्क्वायर x ब्रैकेट में रूट 2 प्लस रूट 1 प्लस कॉस एक्स अपॉन a माइनस बी ए प्लस बी लगाओगे तो आएगा 2 माइनस का 1 प्लस कॉस एक्स, माइनस का मल्टीप्लाई होगा तो 2 माइनस 1, 1 माइनस का कॉस एक्स आएगा। बताओ ये समझ में आया, ठीक है। अब साइन स्क्वायर एक्स को अगर मैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स लिख दूं तो ये कट जाएगा, साइन स्क्वायर एक्स को आप लिख दो 1 माइनस का कॉस स्क्वायर एक्स, और 1 माइनस कॉस स्क्वायर में आइडेंटिटी लगाओगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की, तो ए प्लस बी ए माइनस बी बन जाएगा, और ये रूट 2 प्लस रूट 1 प्लस कॉस एक्स अपॉन 1 माइनस का कॉस एक्स, ये कैंसिल हो गया, ठीक है। अब अगर हम x को 0 पुट कर दें, कॉस 0 कितना हो गया 1, 1 प्लस 1 2, तो ये आ जाएगा 2, और यहां से कितना आएगा रूट 2 2 रूट 2, तो फाइनली कितना आ जाएगा 4 रूट 2, चेक करो, ये आ रहा ना। a और b आ गया, हमें निकालना क्या था, ए बी क्यूब निकालना है। तो एक हमारा था 1/4 रूट 2,
4√2 को 3 बार मल्टीप्लाई कर दो, ये कट गया, 16 2 32 आया समझ में। तो देखो अगर इसको देखो तो इसमें कुछ भी हार्ड नहीं था और ये 24 का था अपॉन एक्स स्क्वायर है और बोला ये लिमिट किसके इक्वल है, डज नॉट एग्जिस्ट 1 -1 2। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या होगा, एक तो ये मॉड लगा है, तो मॉड क्या करोगे, कैसे करोगे बताओ मॉड वाले क्वेश्चन में लॉजिक। हाँ LHL RHL लेना पड़ेगा, जब LHL लोगे तो 0 माइनस करोगे तो मॉड कैसे ब्रेक होगा, माइनस से, और जब RHL लोगे तो प्लस से। लिखना जरा एक स्टेप LHL RHL का। तो LHL RHL लिखा, LHL लिखा लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस, तो ये हो गया लिमिट x टेंड्स 0 माइनस, तो यहाँ माइनस से ब्रेक कर दो, ये बन जाएगा e की पावर, ये मॉड माइनस से ब्रेक होगा, माइनस का 2 sin x, ये माइनस से ब्रेक होगा तो प्लस का 2 sin x, माइनस का 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, ये आएगा। RHL में लिमिट x टेंड्स टू 0, ये पॉजिटिव से ब्रेक हो गया तो e की पावर 2 sin x माइनस का 2 sin x माइनस का 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब तो क्या करेंगे, देखो सुनो, ये e की पावर x भी आ गया और ट्रिग्नोमेट्री भी आ गया, तो इसके दो तरीके हो सकते हैं। अगर 0/0 है तो एल हॉस्पिटल रूल लगा लो, और अगर 0/0 नहीं है तो फिर हमें मजबूरी होगी e की पावर x का जो मैंने एक्सपेंशन बताया था ना 1 प्लस वाला, वो अप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, तो चलो अगर मैं देखूं 0/0 है क्या, अगर x को 0 रखा e की पावर 0 1 नहीं होगा, ये 1 है, नहीं ये 1 हो जाएगा ना, 1 - 1 और साइन 0 0 तो नीचे 0 है। एक बार डिफ्रेंशिएट करके देखो, करके देख लो एक बार, ऊपर वाले पार्ट का डिफरेंस कर दो, नीचे वाले पार्ट का डिफरेंस कर दो। अगर उससे नहीं हो पाया इन केस, तब हम फिर इस एक्सपेंशन से करेंगे। साइन एक्स का मल्टीप्लाई डिवाइड साइन स्क्वायर एक्स का ना, चलो वो तो चलो ये सॉल्व तो हो जाएगा, फिर नीचे साइन स्क्वायर एक्स आएगा। हाँ, फिर तुम्हें e की पावर x का एक्सपेंशन यूज करना पड़ेगा, फिर हो जाएगा, क्योंकि उसमें एक्स स्क्वायर होता है ना, तो वो साइन स्क्वायर एक्स आएगा तो वो कट जाएगा, तो एक्सपेंशन से हो जाएगा फिर। देखो ना, ये मल्टीप्लाई में था तो ये कटेगा नहीं 2 2, अच्छा कॉमन लिया। अब ये इसमें भी 2 sin x आ गया ना, इसमें भी तुम 2 sin x को भी डिवाइड मल्टीप्लाई कर 1 बना लोगे ना। देखो अगर मैं इसमें, चलो करते डिफरेंशिएट करता हूँ, जैसे इसमें मैंने डिफरेंशिएट करा, लिमिट x टेंड्स टू 0, e की पावर -2x का डिफरेंशिएट करा तो e की पावर -2x sin x आएगा, फिर हमें इसका भी करना पड़ेगा तो कितना आएगा, माइनस का 2 cos x, और ये आ जाएगा 2 cos x, और 1 का 0 हो गया, एक्स स्क्वायर का 2x हो गया। ये क्लियर है, 2 cos x में ले लेता हूं बाहर, तो ब्रैकेट में क्या बचेगा, माइनस e की पावर माइनस का 2 sin x प्लस का 1
अपॉन 2x, लिमिट x टेंड्स टू 0, माइनस और कॉमन ले रहा हूं, ठीक है। अगर माइनस कॉमन लिया, 2 से 2 तो कट गया, तो लिमिट x टेंड्स टू 0, माइनस अगर कॉमन लिया तो ये cos x अपॉन x, तो ये 1 पॉजिटिव नेगेटिव हो जाएगा और ये पॉजिटिव। यहां तक समझ में आया। अब मैंने बताया था e की पावर x माइनस 1 अपॉन x 1 होता है, और ये x के लिए 0 पे अप्रोच करनी चाहिए, तो 0 पे अप्रोच हो रहा है ये। तो अगर मैं 2 sin x से, मतलब -2 sin x से यहां पे डिवाइड कर लूं, तो ये जितना भी पार्ट था वही मैंने नीचे ले लिया, तो ये 1 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। अब डिवाइड करा तो एडजस्ट करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई। बात समझ में आया, क्लियर है ये स्टेप, ये स्टेप क्लियर है सबको। तो देखो ये पार्ट हो जाएगा 1, समझना, sin x अपॉन x हो जाएगा 1, cos 0 हो जाएगा 1, माइनस माइनस 1 क्या आंसर 2 आएगा, बताओ। आगे 2 देख लो, आगे 2 देख लो। अच्छा अच्छा, उस वाले में जो एक्सपेंसेस है, हाँ ठीक है, उससे कर लो। एक्सपेंड नहीं करना पड़ा, फिर हॉस्पिटल लगाया 2e की पावर 2t माइनस 2 अपॉन 2t बन गया, वो 2 कॉमन ले लिया पूरे, वही बन गया वो e की पावर x वाला। अब आरचल देव करते हैं, इसमें सेम तरीके करो, लिमिट x टेंड्स टू 0, e की पावर 2 sin x का हो जाएगा e की पावर 2 sin x इंटू 2 cos x, माइनस का 2 cos x, 1 का 0 अपॉन x स्क्वायर, अच्छा 2x डिफरेंशिएट कर रहा है। अब इसमें 2 cos x इसमें भी कॉमन ले लो, तो ये आ गया e की पावर 2 sin x माइनस का 1 अपॉन 2x, लिमिट x टेंड्स टू 0। अगेन इसमें वही सेम करो, e की पावर x है तो 2 sin x का डिवाइड कर लो, तो एडजस्ट करने के लिए मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा, तो ये पार्ट तो हो जाएगा 1, समझ रहे हो, sin x अपॉन x 1 हो जाएगा, 2 से 2 कट गया, cos 0 1 हो गया, ये जो 2 बचा वो आंसर हो गया। तो LHL इक्वल टू अगर RHL है तो लिमिट एग्जिस्ट करेगा, तो इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। आया समझ में, क्लियर है। अब देखो ये आपका 2023 में है, कब है, 2023 का है। तो क्या लिखा है इसमें, A1 A2 A3 पॉजिटिव नंबर्स हैं AP के, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, D डिफरेंस है, और फिर हमें ये फाइंड आउट कर, देखो यहाँ पे लिमिट इनफाइनाइट है, तो आप ये समझ सकते हो, देखो 24 में मैंने करवाया इनफाइनाइट का क्वेश्चन और 23 में भी है, लॉजिक वही है, क्या आपको न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में हाईएस्ट पावर से डिवाइड करने कुछ कॉन्सेप्ट लगाना पड़ेगा। तो अभी हमारे पास तो क्वेश्चन है लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट रूट डी अपॉन रूट एन, लिख लेता हूँ, अलग अलग कर दिया मैंने, और ये ब्रैकेट के अंदर है 1 अपॉन रूट 1 A1 रूट A2, लगातार ही चल रहा है, ठीक है, रूट A2 आया, फिर रूट A3 आ गया, और ऐसे ही लास्ट में रूट AN माइनस 1 प्लस का रूट AN। अब देखो इसको सिंप्लीफाई तो देखो करना पड़ेगा, डायरेक्ट कैसे लिमिट पुट करोगे, ठीक है, तो सिंप्लीफाई कैसे होगा, रैशनलाइज कर दो, तो चलो रैशनलाइज करता हूं, तो यहाँ पे ये A1 माइनस A2 आ जाएगा ना, इसके रूट A1 माइनस A2, ठीक है, इसके अपोजिट साइन से मल्टीप्लाई डिवाइड, नीचे क्या आएगा A1 माइनस A2 आएगा, क्लियर है, दिमाग चल रहा है ना इतना, तो इसके अपोजिट साइन से मल्टीप्लाई कराइए, डिवाइड करा तो A प्लस बी A माइनस बी की आइडेंटिटी बनेगी, तो A1 माइनस A2 आएगा, प्लस ये कितना आ जाएगा रूट A2 माइनस रूट A3 अपॉन A2 माइनस A3 आएगा, और ऐसे लास्ट में आके ये आ जाएगा रूट AN माइनस 1 माइनस का रूट AN, और यहाँ पे आ जाएगा AN माइनस 1 माइनस का N। बताओ ये स्टेप क्लियर है क्या, रूट D अपॉन रूट N लिमिट N टेंड्स टू 0।
यहां तक क्लियर हो गया? अब बताओ कुछ जाना पहचाना कुछ लग रहा है क्या? ये डिफरेंस नहीं है, A2 माइनस A1 क्या होता है? डिफरेंस। A3 माइनस A2 डिफरेंस होता है, कॉमन डिफरेंस, बस ये माइनस का फर्क है, तो ठीक है माइनस डी लिख दूंगा इसको। भाई डिफरेंस क्या होता है एपी में? A2 माइनस A1, A3 माइनस A2, तो ये A1 माइनस A2 लिखा तो माइनस डी हो गया, ये भी माइनस डी हो जाएगा और ये भी माइनस डी हो जाएगा। तो ये हो गया लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट था ना इधर। तो ये माइनस डी माइनस डी माइनस डी है, तो कॉमन ले लूं, तो ये माइनस डी मिला कॉमन, तो ब्रैकेट में क्या आया? रूट A1 माइनस का रूट A2, रूट A2 माइनस का रूट A3, और लास्ट में रूट AN माइनस 1 माइनस का रूट AN। क्लियर है? चेक कर लो ये, ठीक है? ये समझ में आ गया माइनस डी कॉमन कैसे ले लिया? क्योंकि इन सबकी वैल्यू माइनस डी होगी, तो सब में एलसीएम लेके बाहर कर दिया। तो देखो A2 कट गया, A3 भी कटेगा। अब इससे पैटर्न ढूंढो कि जो पहला, इससे पहले जो टर्म है अगल बगल वाले कैंसिल हो रहे हैं, यानी इसके पहले जो टर्म होगा वो किसको कैंसिल करेगा? इसको करेगा, लास्ट वाला बच जाएगा। तो अब तुम्हारे पास बचा रूट A1 माइनस का रूट AN, तो ये कितना आ गया फाइनली? देखो ये आया लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट, ये माइनस बाहर कर दिया, रूट डी अपॉन रूट n इंटू डी, और ये सिर्फ बचा है रूट A1 माइनस का रूट AN। फिर से रेशनलाइज कर दो। क्यों कर रहे हैं रेशनलाइज पता है? क्योंकि हाँ ऊपर भी कुछ डी के टर्म में है, दूसरा ये रूट वाले टर्म तो प्रॉब्लम करेंगे करेंगे। तो रूट A1 प्लस रूट AN अपॉन रूट A1 प्लस रूट AN, ठीक है? तो इसमें a माइनस बी, ए प्लस भी लगा दो, तो लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट, तो माइनस रूट डी अपॉन रूट n इंटू डी, तो यहाँ पे A1 माइनस A2, मतलब a प्लस बी माइनस बन रहा है, तो यानी A1 माइनस का AN अपॉन रूट A1 रूट AN। अब AN का अगर फॉर्मूला लगाऊं, क्या होता है AN का AP का फॉर्मूला? A प्लस N माइनस 1 इंटू डी। हाँ तो A1 कटेगा, N माइनस 1 इंटू डी आ जाएगा ना माइनस का, तो AN का फॉर्मूला क्या होगा? A1 प्लस N माइनस 1 इंटू डी, तो A1 कट गया, तो इससे सॉल्व करके माइनस N माइनस 1 इंटू डी आएगा कि नहीं आएगा बताओ? और लिमिट ये n टेंड्स टू इनफाइनाइट है, तो d से d हो गया कैंसिल। इस AP का फर्स्ट टर्म कहीं गिवन है क्या? A1 A2 कॉन्जुगेट टर्म है? नहीं गिवन है, कोई बात, चलो ठीक है। अभी हमारा आया n माइनस 1, एक तो ये d आ रहा है, और इधर AN का फॉर्मूला लगा दूंगा, A प्लस N माइनस 1 इंटू डी। तो क्या क्या, एक तो ये माइनस और ये माइनस में प्लस कर ले रहा हूं, तो लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट, ये हो गया प्लस, और n माइनस 1 लिख लिया, ये रूट डी लिख लिया, अपॉन ये रूट n, ये रूट A1, और ये हो जाएगा A1 प्लस n माइनस 1 इंटू डी। यही तो होगा AN का फॉर्मूला। इतना सबको समझ में आया? अब सुनो ध्यान से। अब मैंने आपको बताया था कि अगर लिमिट इनफाइनाइट है तो आप n की या x की हाईएस्ट पावर देखना, तो ऊपर तो पावर 1 है, यहां पे ध्यान से देखना, यहां रूट n है और इसमें भी रूट n कहीं ना कहीं है, तो रूट n n हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? तो मैं क्या करूंगा, ऊपर तो करूंगा n से डिवाइड, नीचे क्या करूंगा, रूट n मतलब एक रूट n इसको दे दूंगा और एक रूट n इसको दे दूंगा। बात समझ पा रहे हो? तो देखो क्या होगा, मैंने क्या करा, इसमें डिवाइड करा n से, तो
तो ये बना 1 माइनस 1/n, कर ही देता हूं डिवाइड, ठीक है। तो कितना है देखो, लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट, ये हो गया 1 माइनस का 1/n रूट डी, ठीक है। इसमें रूट n से डिवाइड करा, कट गया, यहां पे आ जाएगा रूट a1 अपॉन रूट n, नहीं n ऐसे, ठीक है, प्लस यहां पे डिवाइड करा a1 अपॉन n, n माइनस 1 अपॉन n, और ये d। ये स्टेप जरा चेक करो, कोई डाउट हो बताओ। देखो मैंने इसमें डिवाइड करा n से, ही आया, यहां मैं इसमें रूट n से डिवाइड कर दिया तो कट ही गया, एक रूट n इसको दिया, एक रूट n इसको दे दिया, ठीक है। तो रूट n जब इसको दोगे तो रूट के अंदर तो n ही जाएगा ना, इसको रूट n दिया तो रूट के अंदर तो n ही जाएगा ना, इस तरीके से। अब जिसमें भी n डिवाइड में होगा वो रिजल्ट कितना होता है, 0। 1 अपॉन इनफाइनाइट क्या होता है, 0। तो ये हो गया 0, 1 माइनस 0 1 आया, तो क्या रूट डी आया ऊपर से, ऊपर से कितना आ गया, रूट डी। क्लियर है नीचे? अब देखो नीचे क्या आएगा, 1 अपॉन, ऊपर कुछ भी हो नीचे n है, तो 1 अपॉन इनफाइनाइट क्या हो गया, 0। इधर आ जाओ, ये 0, यहां थोड़ी कैलकुलेशन करते हैं, सेपरेट डिवाइड करोगे 1 आएगा, ये 1 अपॉन n 0 हो जाएगा, तो 1 बचा और ये d बचा, तो क्या d आएगा, तो आंसर क्या है, रूट डी अपॉन डी, और रूट भी है ना, रूट डी आएगा ना, तो आंसर कितना आएगा, 1 था कोई ऑप्शन में क्या, कोई डी तो कहीं गड़बड़ नहीं हो गया, सी एक बार चेक कर लेता हूं मैं, मुझे ऐसे करो, बाकी मैं देखता हूं एक बार आंसर इसका कितना आ रहा है। ठीक है, 1 है, आया समझ में सबको। तो अगर आपने देखो अभी फर्स्ट क्वेश्चन करा हो तो उसी इनफाइनाइट पे देखो कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कैसे डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है। तो आप अगर समझ में कम आए तो आप प्रॉपर डिवाइड करके एक एक स्टेप कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन करके देख लेना, ठीक है। ये सिंपल है, ट्राई करो चलो। और ये cos क्यूब, ये पावर में नहीं है, मतलब cos क्यूब, ये एंगल है 4x, ये एंगल है इसका 4x, ठीक है। वही सब प्रॉपर्टी है जो हमने सीखी है, साइन एक्स अपॉन एक्स 1 होता है, log 1 प्लस एक्स अपॉन एक्स होता है। करो ट्राई इसको, ये cos क्यूब ब्रैकेट में ये 4x लिखा है, ठीक है। हाँ अलग कर, तो इसमें पहला स्टेप क्या होगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर क्या होता है बताओ, 1 माइनस कॉस स्क्वायर 2 साइन स्क्वायर, साइन स्क्वायर 3x, ये कॉस क्यूब 4x, ठीक है, ये साइन क्यूब 4x आ गया, और ये लॉग में है, लॉग 2x प्लस 1 पावर है 5,
अब देखो साइन एक्स अपॉन एक्स 1 होता है, तो इधर स्क्वायर है तो मुझे एक्स स्क्वायर चाहिए होगा नीचे, यहाँ क्यूब है तो मुझे एक्स क्यूब नीचे चाहिए होगा। तो इसका मतलब है अगर मैं इसको एक एक्स स्क्वायर दे रहा हूँ और इसको अगर एक्स क्यूब दे रहा हूँ इधर, तो अल्टीमेट मैंने क्या कर लिया, x5 कर लिया ना मल्टीप्लाई, तो इधर x की पावर 5 कर लो, इसको कर लो। चलो ये कर देता हूँ, साइन अपॉन कॉस यहाँ पे मिल रहा है, टेन हो जाएगा। वैसे देखो, वैसे तो कॉस 0 की वैल्यू क्या होती है 1, तो इसको नहीं भी लो तो चलेगा, इसको अलग करके 1 कर दो। अगर चलो इसको मन कर रहा है सेम पावर है, चलो साइन अपॉन कॉस 10 हो सकता है और प्रॉपर्टी सेम टाइप की, तो लिख लो एक स्टेप। तो लिमिट x टेंड्स 0, तो ये साइन स्क्वायर 3x इंटू ये बन गया 10 क्यूब 4x और डिवाइड में है तुम्हारा log 2x प्लस 1 पावर 5। देखो समझ में आ गया। देखो यहाँ पे मैं इसको x स्क्वायर दे रहा हूँ, इसको x क्यूब, ठीक है, पावर 3 है ना, तो अल्टीमेट x की पावर 5 हो गया, तो x की पावर 5 से यहाँ मल्टीप्लाई कर लिया। अब ये पार्ट कितना हो जाएगा बताओ, और ये पार्ट कितना हो जाएगा सोचो, इधर कितना आएगा, 3 का स्क्वायर आएगा ना, ये 9 हो गया, ये 4 का क्यूब आएगा 64 हो गया इनटू। अब देखो लॉग में भी पावर कंबाइंड हो जाएगी, ये मतलब ये हो गया तुम्हारा, देखो मैं लिख के दिखा देता हूँ एक स्टेप, देखो x अपॉन लॉग 1 प्लस 2x की होल पावर 5 ही तो आएगा बताओ, क्योंकि देखो इसमें भी पावर 5 है, इसमें भी पावर 5 है, तो अल्टीमेट इसका फॉर्मूला नहीं होता log 1 प्लस एक्स अपॉन एक्स, कितना होता है जो x का कोफिशिएंट है, तो ये 2 की पावर 5 आएगा, तो 2 की पावर 5 कितना होता है 32, तो ये 2 टाइम्स कट गया 18 आ जाएगा ऐसे में। तो देखो ये सिंपल भी आ जाता है क्वेश्चन, इसमें कोई बहुत ज़्यादा हार्ड कोई फॉर्म नहीं लगा है, आया समझ में। ये आया साइन 3x अपॉन एक्स का होल स्क्वायर, यहाँ 3 स्क्वायर आएगा, यहाँ 4 का क्यूब आएगा, यहाँ लॉग में x का कोफिशिएंट 2 है तो 2 का पावर 5 आ जाएगा। क्लियर है। अब तो ये थोड़ा सा डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन, देखो इसमें क्या लिखा है, अल्फा बीटा जो है रूट से इसके ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0 के, और फिर लिमिट जो है a टेंड्स टू अल्फा x होना चाहिए, एक मिनट x ही होगा क्योंकि इधर x में ये सब x है, ठीक है, और हमें k फाइंड आउट करना है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या है, ये जो कॉर्टेक है ध्यान देखना, और यहाँ जो कॉर्टेक है थोड़ा अलग है, यहाँ पे ax स्क्वायर लिखा है, यहाँ पे x स्क्वायर लिखा है, एक तो ये प्रॉब्लम है। अगर सेम होता तो फिर भी हम, जो मैंने स्टार्टिंग में कॉन्सेप्ट नहीं बताया था कि अगर मेरे पास कॉर्टेक के रूट्स अल्फा और बीटा है तो मैं इसको फैक्टर फॉर्म में कैसे लिखूंगा, x माइनस अल्फा x माइनस बीटा। अब लेकिन प्रॉब्लम ये कि अल्फा बीटा तो इसके रूट्स हैं, लेकिन यहाँ पे जो कॉर्टेक दिख रहा है वो अलग है, तो डायरेक्ट नहीं लिख पाओगे अल्फा बीटा की तरह, तो फिर क्या करेंगे। अच्छा वो याद है आपको 12th क्लास में बहुत यूज करते थे, 1 माइनस कॉस अपॉन एक्स स्क्वायर, इसका पहला स्टेप क्या होता था सॉल्व करने का, 1 माइनस कॉस जो है 2 साइन स्क्वायर एंगल हाफ कर देते थे, क्या, हाँ आंसर 1/2 वो ठीक है। अभी तो पहले ये 1 माइनस कॉस दिख रहा ना मुझे, तो मैं इसको चेंज कर रहा हूँ, ये आ जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 1 बाई अल्फा, ये बन गया ये पार्ट, पावर रहने दो 1/2, और ये बन गया 2 साइन स्क्वायर एंगल हाफ कर दो, यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स अपॉन ए का 2 कर दिया डिवाइड में, ठीक है, अपॉन में 2 1 माइनस अल्फा एक्स का होल स्क्वायर, और इस पूरी की पावर है 1/2। राइट हैंड साइड बाद में लिखूंगा, कंपेयर करना है बस, के निकालना है, ठीक है, इसको सॉल्व करना है अल्टीमेट तो मैं। अब देखो इधर जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है, इस क्वाड्रेटिक पे फोकस करते हैं, ये जो क्वाड्रेटिक है ना ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0, इसके रूट्स अल्फा बीटा हैं, इसके रूट्स तो अल्फा बीटा हैं, यहाँ पे लेकिन एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट 1 है, तो अगर मैं इस क्वाड्रेटिक में x को रिप्लेस करूं 1 अपॉन एक्स से, अगर मुझे ये रिजल्ट मिल जाता है तो मेरे रूट्स भी रेसिप्रोकल हो जाते हैं, मेरा करके देखता हूं।
मैंने x को 1/x से रिप्लेस करा, ये आएगा। एक्स स्क्वायर से पूरे को मल्टीप्लाई कर दो, a यहाँ हो जाएगा bx और यहाँ एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0। क्या सेम रिजल्ट आ गया? देखो एक्स स्क्वायर प्लस का bx प्लस a, यानी कि हमारे पास जो पहले क्वाड्रेटिक गिवन और जो अब क्वाड्रेटिक है वो रेसिप्रोकल का अंतर है। तो इसका मतलब इसके रूट्स अगर अल्फा बीटा है तो इसके जो रूट्स होंगे वो 1/अल्फा और 1/बीटा होंगे। और मैंने रूट्स की कंडीशन तो मैं लिखवा दी है। क्या लिखवाई थी? कि आप लिखोगे x माइनस अल्फा x माइनस बीटा, तो ये कितना बन जाएगा? लिमिट x टेंड्स टू 1/अल्फा 2 टाइम्स साइन स्क्वायर, ये बन जाएगा x माइनस का 1/अल्फा, इस वाले पार्ट की बात कर रहा हूँ, x माइनस का 1/बीटा, और डिवाइड में तो देखो 2 है वो रहेगा। और ब्रैकेट लगा लेते हैं, ये 2 नीचे, ठीक है, अपॉन 1 माइनस अल्फा एक्स का होल स्क्वायर, और ये 2 है, ये तो 2 कट जाएगा ना, काट ही देता हूँ, क्यों लिखें बार बार इसको। तो ये इतना आया, पावर इसकी कितनी है? 1/2। यहां तो समझ में आया? क्लियर है? अब साइन क्या कहता है कि जिसका जितना भी पार्ट है पूरा वही पार्ट मुझे नीचे मिल जाए तो क्या बन जाता है? ये जरूर चेक कर लेना कि अंदर वाला पार्ट 0 हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो देखो अगर मैं x को 1/अल्फा रखूँ यहाँ तो 0 हो जाएगा, ठीक है, तो 0 हो रहा है तो फिर हम ऐसा कर सकते हैं, तो हम इस पूरे पार्ट को नीचे भी डिवाइड करते हैं। अब थोड़ा मैं मान लेता हूँ, इतना तुम्हें डायरेक्ट समझना चाहिए, ठीक है, अब वो लिखूंगा पूरा नहीं, समझा रहा हूँ कि मैंने इस पूरे पार्ट से डिवाइड कर लिया, तो ये साइन वाला पार्ट और वो जो नीचे लिखा होगा वो 1 हो जाएगा। अब एडजस्ट करने के लिए मैंने मल्टीप्लाई भी करा होगा, तो मल्टीप्लाई वाला टर्म लिख रहा हूँ। अच्छा स्क्वायर है तो मैं इसका स्क्वायर लूंगा, ठीक है, तो ये स्क्वायर आ जाएगा इसका ऊपर, तो ये आ जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 1/अल्फा, ये पार्ट का स्क्वायर ले लो, यानी x माइनस 1/अल्फा x माइनस 1/बीटा का होल स्क्वायर लेना पड़ेगा आपको, ठीक है। अब ये पार्ट और जो नीचे लिया होगा वो 1 हो गया होगा, ये ऊपर आ चुका है, नीचे 1 माइनस अल्फा एक्स का होल स्क्वायर है, और पावर कितनी है? 1/2। यहां तो समझ में आ रहा है? देख लो स्टेप, कौन सा 2? या जो नीचे 2 है, हाँ इसमें 2 और ले लेते हैं, एक मिनट, इसमें नीचे 2 और ले लो, पूरे का स्क्वायर है, ठीक है। अब सही है, ठीक है यहां तक। अब देखो ये पावर जो है, देखो इस पे भी 2 है, इस पे भी 2 है, और ये 1/2, ये काट देते हैं। कहाँ पे गलत हुआ है कुछ? 4 क्यों? तो हमने स्क्वायर ही लिया नीचे, नहीं एंगल का स्क्वायर नहीं ले, मतलब एंगल का स्क्वायर तो लोगे, तो इसलिए तो होल स्क्वायर लिखा तो ये, ठीक है ना। तो ये स्क्वायर से ये स्क्वायर रूट कट गया, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब देखो क्या बचा हमारे पास, लिमिट x टेंड्स टू 1/अल्फा। अब यहां पे अगर अल्फा एलसीएम ले लूं तो ये अल्फा x माइनस 1 हो जाएगा, और यहाँ पे बीटा, अगर यहाँ पे अल्फा एलसीएम लिया, यहाँ पे बीटा एलसीएम ले लो तो ये बीटा x माइनस 1 हो जाएगा, अपॉन में देखो 2 भी है तो ये 2 आ गया नीचे, और ये 1 माइनस अल्फा एक्स है। ये चीज क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, देख लो, तो ये कट रहा है, देखो बस माइनस लगा दो, ठीक है। अब क्या बचा? इतना पार्ट बचा, ये बचा तुम्हारा, देखो माइनस का मल्टीप्लाई कर दो इसमें, तो ये 1 माइनस बीटा एक्स हो जाएगा, ये हो गया तुम्हारा 1 माइनस का बीटा एक्स, मैंने माइनस को इसको दे दिया, और नीचे है 2 अल्फा बीटा। अब आप x की 1/अल्फा रख दो, क्योंकि दिक्कत तो कोई है नहीं है रखने में, रख दो, 0.0 तो आ नहीं रहा है, तो रख दो 0, फिर इसके साथ कंपेयर कर लेते हैं। तो यहाँ पे जैसे हमने 1/अल्फा यहाँ रखा, तो 1 माइनस बीटा, यहाँ पे जब 1/अल्फा रखोगे तो नीचे अल्फा आएगा, अपॉन 2 अल्फा बीटा, यहाँ पे अल्फा एलसीएम लो तो अल्फा माइनस बीटा आएगा, और जो अल्फा नीचे वो इधर आके 2 अल्फा स्क्वायर बीटा आ जाएगा। चेक करो ये स्टेप, ठीक है ना। अब सीधा ये रिजल्ट आ गया ना, इसको इक्वल कर दो, सीधा काम खत्म, यही तो निकालना है। तो ये वैल्यू किसके इक्वल है? इस वाले पार्ट के, यानी कि हमारे पास जो अल्फा माइनस बीटा अपॉन 2 अल्फा स्क्वायर बीटा आया है वो किसके इक्वल है? k टाइम्स दिस। तो यहाँ पे भी बीटा अल्फा एलसीएम मिल रहा है, तो अल्फा माइनस बीटा आया,
तो अल्फा माइनस बीटा कट गया, बीटा से बीटा कट गया, अल्फा से एक अल्फा कट गया ना, एक अल्फा बचा ना से एक्स्ट्रा बस, तो 1/2 अल्फा हो जाएगा, ऑप्शन नहीं है। 2 अल्फा है तो डी 1/k निकालना था तो 2 अल्फा आ जाएगा डी 2 अल्फा। अच्छा इधर 1/k है, ठीक है, तो हमारा k आ जाएगा 2 अल्फा डी पर। आया समझ में? क्लियर हो गया? कोई डाउट है कहीं पूछ लो, कोई डाउट नहीं है। तो यहाँ पे क्वाड्रेटिक को ध्यान रखो कि क्वाड्रेटिक में इस तरीके से क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है, कि जिसमें फैक्टर करना होता है, और फैक्टर वही है x माइनस अल्फा x माइनस बीटा। सही ये लास्ट होगा सर, हाँ ये लास्ट, इसको और कर लेते हैं, करो ट्राई पहले। e की पावर एक्स माइनस कॉस बी एक्स माइनस सी एक्स ई की पावर माइनस सी एक्स अपॉन 2 1 माइनस कॉस 2x। इसमें e की पावर भी है कॉस भी, क्या करोगे? अभी करवाया था एक क्वेश्चन, क्या करा था? एल हॉस्पिटल रूल लगा देना, न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन, क्योंकि e की पावर x भी आ रहा है। अब e की पावर से x और ट्रिग्नोमेट्री में कोई मिक्स फार्मूला तो है नहीं हमारे पास, तो बेस्ट तरीका है कि डिफरेंशिएट करो ऊपर वाले पार्ट का नीचे वाले पार्ट का, और वहां से ए भी देखना पड़ेगा क्या है। चेक कर लेना, लेकिन पहले 0.0 फॉर्मेट आ रहा है कि नहीं देखना जरा एक बार। ये e की पावर 0 1 cos 0 1 और ये 0 1 माइनस 1 0, हाँ ठीक है हो जाएगा 0/0 फॉर्मेट है। तो अगर 0/0 फॉर्मेट है तो लगा दो एल हॉस्पिटल रूल, यानी डिफरेंशिएशन ऊपर वाले पार्ट का नीचे वाले पार्ट का। e की पावर ax का फॉर्मूला हो गया e की पावर ax इंटू ए, कॉस बी एक्स का हो जाएगा प्लस साइन बी एक्स इंटू बी, माइनस का 1/2, तो ये बाहर कर दो, कांस्टेंट है, सी भी बाहर कर दो, c/2 मतलब। अब x e की पावर माइनस सी एक्स में लगाना पड़ेगा प्रोडक्ट रूल, ये x है और ये e की पावर माइनस सी एक्स है, तो x इंटू e की पावर माइनस सी एक्स इंटू माइनस सी आएगा, तो x बाहर हुआ, इसका करा तो ये माइनस सी आ जाएगा, फिर प्लस e की पावर माइनस सी एक्स और x का हो गया 1, चेक करो ये वाला स्टेप, अपॉन में 1 का 0 हो गया, कॉस का साइन 2x इंटू 2 आएगा, तो ये हो गया तुम्हारा लिमिट x टेंड्स टू 0 a e की पावर ax प्लस b साइन bx माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, c इंटू सी c²/2 x e की पावर माइनस सी एक्स, ये माइनस का c/2 e की पावर माइनस सी एक्स अपॉन 2 साइन 2, चेक करो ये स्टेप, ठीक है ना। अब हमने अगर एल हॉस्पिटल रूल लगा लिया है एक बार, तो दोबारा भी देखेंगे, दोबारा भी फिर लगेगा, और वो 0.0 फॉर्मेट आना चाहिए, देखते हैं क्या होगा। देखो अगर मैं अभी 0 पुट करूं, e की पावर 0 1, तो ये a बचा, साइन 0 0 0 हो गया, इधर 0 0 हो गया ये पूरा ही, यहां e की पावर 0 1 माइनस का c/2 बचा, और नीचे 0 है, इतना समझ में आ रहा है। इसका मतलब ये हुआ ऊपर वाला पार्ट 0 नहीं हो पाएगा इसकी वजह से, और ये 0 अगर हो जाएगा तो लग जाएगा, और एल हॉस्पिटल एक बार लग गया तो ये आगे भी लगेगा, 0.0 फॉर्मेट बनेगा। तो इसका मतलब हम एक कंडीशन यहां से निकाल सकते हैं कि a माइनस c/2 को क्या करना पड़ेगा, 0 के इक्वल, हम a माइनस c/2 को क्या कर देंगे, 0 के इक्वल। तो यहां से एक कंडीशन मिल जाएगी a इक्वल टू 2 c/2,
यानी सी इक्वल टू कितना आ गया 2a। अब आप एक बार और डिफरेंशिएट कर दो, अब एक बार और डिफरेंशिएशन करो, उससे तुम्हें फिर ये ऐसे ए भी मिल जाएगा। देखो एक बार करके, ये तो समझ में आ गया ना ए माइनस सी बाई टू जीरो क्यों कर दिया। अब इसको एक बार और डिफरेंशिएट कर दो, मेनली यहीं लगाना पड़ेगा प्रोडक्ट रूल एक बार और, बस बाकी तो सिंपल है। और फिर एक्स को जीरो रख देना। तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर ई की पावर एक्स, साइन का कॉस हो जाएगा तो बी स्क्वायर कॉस बी एक्स, यहाँ सी स्क्वायर बाई टू, इसमें लगाओ प्रोडक्ट रूल, तो एक्स ई की पावर माइनस सी एक्स इंटू माइनस सी प्लस ई की पावर माइनस सी एक्स, एक्स का हो गया 1, ये तो इस पार्ट का हुआ, माइनस का सी बाई टू ई की पावर माइनस सी एक्स इंटू माइनस का सी अपॉन 2 कॉस 2x और 2 का मल्टीप्लाई और हो जाएगा तो यहाँ 4 आ गया। अब रख दो x को जीरो, ऊपर भी और नीचे भी। तो देखो जो डायरेक्ट जीरो हो रहा है उसको लिख देना जीरो, बाकी रिमेनिंग देख लो क्या हो रहा है। तो अगर देखो यहाँ पे रखा e की पावर जीरो तो ये 1 हुआ, तो ये a स्क्वायर बचा, ठीक है। कॉस जीरो होता है 1 तो ये b स्क्वायर आ गया। यहाँ पे देखो x को जीरो रखोगे ये पार्ट तो पूरा जीरो हो जाएगा, e की पावर जीरो 1 हो गया, यानी 1 का मल्टीप्लाई इसमें हो रहा होगा, यानी सी स्क्वायर बाई 2 आया। यहाँ पे अगर x को जीरो रखा तो ये हो गया 1 माइनस माइनस प्लस हो गया, सी स्क्वायर बाई 2 आया, सही है ना। अपॉन में कॉस जीरो 1 नीचे 4 है, तो अपॉन में 4 है। ये आ गया मतलब, ठीक है। और यहाँ पे भी सी स्क्वायर बाई 2 है। अच्छा राइट हैंड साइड कितना दे रखा था इसका 17, तो इसको 17 इक्वल कर दो। तो सी स्क्वायर बाई 2 सी स्क्वायर बाई 2 मतलब 2 सी स्क्वायर बाई 2 2 2 कट गया, यानी फाइनली आ गया ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर प्लस का सी स्क्वायर, ठीक है। 4 को इधर भेज दो, 68 हो जाएगा। अब देखो निकालना क्या था हमें ए और बी चाहिए, सी का कोई रोल नहीं है, तो सी के लिए यहां से रख दो इधर 2a और फिर देख लो आंसर, यही आ जाएगा शायद से, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये 2a स्क्वायर हो गया 68, तो ये 4a स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ये 5a स्क्वायर हुआ प्लस का बी स्क्वायर, किसके इक्वल आ गया 68 के, तो 68 हो गया। आया समझ में, ठीक है। तो ये लिमिट्स के क्वेश्चन मैंने करवा दिए, अब बाकी मैं होमवर्क में भेज दूंगा, कुछ प्रैक्टिस कर लेना, ठीक है। और वो साइन की जो सीरीज थी उसके भेज दूंगा, उसको ट्राई कर लेना फिर, ठीक है।